हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुंद सर। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9.1 जो हर साल 5 नंबर के पूछता है। लगभग आपको 14 क्वेश्चन है। वे टोटल क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में जानेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। चलिए, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। खंभे से शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की क्या चीज कर रहा है, ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए, क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या 1। एक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये रस्सी है, नाम आकृति दे दिया हुआ ABC, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है रस्सी की लंबाई जो है वह 20 मीटर है। तो कहता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि AB बराबर क्या चीज है, AB बराबर 20 मीटर, BC बराबर BC नहीं, थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। तो कहता है खंभे की ऊंचाई यानी AB बराबर वाट, AB बराबर वाट। चलिए नेक्स्ट चलिए ये कहता है तो हल, चूंकि हम जानते हैं कि क्या चीज, हम जानते हैं कि आप लोग को कल वाला इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम लोगों को देखिए ये थीटा के सामने वाला क्या होगा, बोलिए। ये थीटा के सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा संलग्न भुजा, और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो अब हमें लंब और कर्ण के बीच रिलेशन निकालना है, यानी खोजना है। तो लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, साइन कोस टेन में किस में आता है, तो साइन में आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या चीज, कर्ण। साइन थीटा का मान कितना है, साइन 30 डिग्री, और लंब का मान क्या है, AB बटे कर्ण का मान क्या है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण हुआ, तो 20 मीटर। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 0 1/2, तो 1/2 AB बटे 20 मीटर, यानी ये क्या हो जाएगा 20 मीटर है तो 2 गुने AB क्या होगा, 2AB इक्वल टू 20 मीटर। तो AB बराबर क्या होगा, तो AB बराबर होगा 20 मीटर बटे 2 यानी 10 मीटर। क्या होगा, 10 मीटर। क्या होगा, 10 मीटर। तो क्या लिखेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई क्या थी, खंभे की ऊंचाई क्या है, 10 मीटर है। क्या है, 10 मीटर है। यही आंसर हो गया। लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। चलिए जल्दी लिखिए। जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। हम लोग बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। दूसरा का क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, प्रश्नोत्तर संख्या क्या होगा, 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। समझिएगा, बिल्कुल इजी तरीका से समझ जाइएगा। हाइट एंड डिस्टेंस कहता है आंधी आने से, बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया, मान लीजिए ऐसे मेरा पूरा पेड़ है, तो आंधी आया ऐसे टूट गया, टूट जाता है ना बीच में।
तो आंधी बीच में नहीं, कहीं से भी टूट सकता है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि ऊपर का जो भाग है वह जमीन को, मान लीजिए ये है तो ये टूटा यहाँ से, तो ये यहाँ ठेक गया, तो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी शिखर और पाद बिंदु के बीच, यानी जड़ के बीच में छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई देखिए, अच्छी क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है क्वेश्चन कि आंधी है, ये पहले पेड़ है, किसी कारणवश आंधी आने से क्या होता है, आंधी आने से इतना भाग क्या हो जाता है, टूट कर नीचे गिर जाता है। यानी ये भाग क्या हो गया, टूट गया, इससे ऊपर का भाग टूट कर नीचे आ जाता है। कहता है नाम दे देते हैं ए बी सी, ये मान लीजिए डी। तो हमें पेड़ जो है वो क्या है, बीडी है। पेड़ टोटल है बीडी, लेकिन आंधी आने से ये एडी भाग गिर जाता है, यही भाग ना नीचे गिर जाता है। एसी जो है, एडी जो है एसी के बराबर है, क्योंकि यही टूटकर नीचे गिर जाता है। जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वह 8 मीटर है। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई निकाली, यानी पेड़ की ऊंचाई यानी बीडी निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि जो दिया हुआ उसको लिख देंगे, BC बराबर 8 मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री, निकालना क्या है BD, यानी पेड़ की ऊंचाई BD बराबर y। हल, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ये तो पेड़ तो 90 डिग्री पर ही होगा, इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमें ये पहले ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो लंब और आधार में रिलेशन निकालिए, तो क्या होता है लंब और आधार में रिलेशन, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा यहाँ पर कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो AB बटे आधार कितना है, BC। tan 30 का मान आप लोग जानते हैं, 1/√3 बराबर AB का मान नहीं है बटे BC का मान है 8 मीटर, यानी AB गुने √3 AB बराबर हो गया 8 मीटर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर। इधर का गुना में तो इधर भाग में। चलिए उसके बाद और या पुनः कर देते हैं, पुनः ये हमको आ गया, ये आधार है, ये भी देखिए, ये क्यों निकालेंगे, ये जो निकालेंगे ये वाला क्यों निकालेंगे, तो देखिएगा ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि यही भाग ना टूट गया है, तो ये भाग इसके बराबर हो जाएगा और ये अभी निकल गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यही ना पेड़ की ऊंचाई आएगा। तो पुनः हम लोग इसमें चलेंगे, आधार और कर निकालना है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए, आधार बटे कर। cos थीटा का मान क्या है, cos 30 डिग्री बराबर आधार कितना है, बोलिए, आधार हो गया BC बटे कर्म क्या हो जाएगा AC। cos 30 का मान आप लोग जानते हैं, cos 30 का मान आप लोगों को पता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। cos 30 का मान √3/2 और BC का मान कितना है, 8 मीटर बटे AC।
AC √3 इक्वल टू 8 दूना 16 मीटर, ये 8 दूना 16 मीटर। तो AC इक्वल टू हो गया क्या, 16/√3 मीटर। तो AC आ गया क्या चीज, 16/√3 मीटर, यानी कि AB है 8/√3 मीटर। ये जो है 16/√3, यही भाग ना टूट के यहाँ लगा हुआ है, तो ये भी हो गया 16/√3 मीटर। इसी के बराबर होगा। इसलिए हमें क्या निकालना है, BD। तो BD बराबर क्या होगा, देखिए, इसलिए BD बराबर जो होगा वह क्या होगा, तो BD BA प्लस AD, BA प्लस AD। BA कितना है, BA या AB, BA कितना है, ABA ये ना है, BA को ही हम लोग AB लिख सकते हैं। तो ये कितना है, 8/√3 मीटर प्लस AD कितना है, AD ही ना क्या है, यही भाग ना टूट गया है, जो AC के बराबर होगा 16/√3 मीटर। ये लेंगे एलसीएम, 3 8 प्लस 16 यानी 24/√3। परमेकरण करेंगे तो √3 गुने √3/√3 यानी 24√3, √3 गुने √3 3 होगा, तो 8 मरते काट दीजिए तो 8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई क्या है, बोलिए 8√3 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, BBI क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी। लिखिए इसको लिखिए। चलिए ये लिख लिए, इसको मिटाते हैं। देखिए अब प्रश्नोत्तर संख्या कितना होगा, प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या कितना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या होगा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर दिखाई न दे तो। कहता है 3 नंबर, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। जैसे हम लोग स्कूल में जो नहीं फिसल पट्टी लगता था, पहले तो नहीं हुआ करता था, तो बेंचे पर खसक जाते थे। नदी के किनारे बालू वाला खेत है, नदी में बालू है, उसी पर से घसक गए, कोई भूमिये पर से घसक गए। लेकिन अब जो है स्कूल में फिसल पट्टी यानी फिसलने वाला स्लाइडिंग आ गया है। तो पहले होता था बेंच पर हम लोग खसकते थे तो पूरे कपड़ा फट जाता था, और अभी जो है वह स्कूल में 2 टाइप के फिसल, एक छोटे बच्चे के लिए दूसरा टाइप के और बड़े बच्चे के लिए अलग होता है। प्राइवेट स्कूल में लोहा का बनता है, सरकारी स्कूल में सीमेंट का बनता है। तो बड़ा और छोटा सब एज के अलग अलग है। तो कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसल पट्टी पार्क है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का, उसका शिखर 1.5 हो झुका, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। फिसल पट्टी जैसे ये आई पर खसकेगा, जैसे बच्चा है तो उसको तो थोड़ा बैलेंस बनाना होगा, ना बैलेंस बनेगा तो गिर ही जाएगा। हम लोग श्याम थोड़ा ज्यादा भी रहेगा तो बैलेंस बना लेंगे। तो बच्चे लोगों के लिए थोड़ा कम झुकाव है जो 30 डिग्री का है, और बड़े लोगों के लिए जो है झुकाव 1 मिनट जो 30 डिग्री का कोण है, जबकि इससे अधिक उम्र का 3 मीटर पर लगाना चाहती है जो 60 डिग्री के झुकाव पर इन्ना है, खारा है, डायरेक्ट झूलेगा। तो बारी बारी से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए क्वेश्चन है 30 डिग्री का कोण पर झुक रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के। तो ये 2 केस में बनेगा, समझाते हैं। 2 फिगर बनेगा, एगो है छोटे बालक के लिए, छोटे बालक के लिए जो है फिसल पट्टी जो है ये खसकने की, जो इस पर खसकेगा
ये है 30 डिग्री और इसका ऊंचाई 1.5 मीटर है। इसका नाम दे देते ABC। अब बड़े बालक के लिए जो है बड़े बालक के लिए जो है PQR, ये थोड़ा ज्यादा झुकाव वाला है, ये 60 डिग्री का है और इसका ऊंचाई 3 मीटर है। तो कहता है AC और PR यानी 5 वर्ष के कम उम्र के लिए AC और बड़े उम्र के लिए PR निकालना है। तो कोई बात नहीं, सो सिंपल इजी क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि क्या चीज दिया हुआ है, 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए बताइए। एक नंबर में 5 वर्ष से कम उम्र के लिए क्या दिया हुआ है, AB बराबर 1.5 मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। इसमें क्या निकालना है, फिसल पट्टी यानी AC बराबर 1। उसके बाद और क्या चीज दिया हुआ है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए ये है क्या दिया हुआ, PQ बराबर 3 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, PR निकालना है। तो PR बराबर 1। हल, चूंकि हम जानते हैं कि समकोण, ये सब क्या है, लंबवत योगी। जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिभुज ABC में यानी आकृति 1 को त्रिभुज ABC में कौन लगाए से ये लंब है और ये निकालना है। तो कर्ण निकालना है, थीटा के सामने वाला लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या चीज, कर्ण। साइन थीटा साइन 30 बराबर लंब कितना है, AB बटे AC। साइन 30 का मान बतलाइए क्या होगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 0 साइन 30 1/2 और AB का मान क्या है 1.5 बटे कर्ण क्या है AC है। चलिए यानी AC गुने क्या होगा AC, 1.5 गुने 2 करेंगे तो 3 मीटर। चलिए ये हो गया 3 मीटर। पुनः किसमें AC आ गया, पुनः त्रिभुज किसमें चले बोलिए, त्रिभुज PQR में ये लंब है, थीटा के सामने वाला ये कर्ण है, तो पुनः क्या लगेगा साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या चीज, कर्ण। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, तो PQ बटे क्या चीज PR। साइन 60 का मान √3/2 इक्वल टू PQ का मान है 3 मीटर बटे PR का मान है नहीं है, ये निकालना है। PR गुने √3 क्या होगा, √3 PR इक्वल टू 3 गुना 6 मीटर, क्या चीज 3 गुना 6 मीटर। ये देखिए 3 गुना 6 मीटर, तो PR इक्वल टू क्या होगा 6 बटे √3 मीटर। इसी को हर का परमेकरण, ये 6 बटे √3 हुआ। अब देखिए, अब इसका हर का परमेकरण करेंगे तो √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी, तो ये गुना करेंगे तो 6√3 और √3 गुने √3 3 दूना यानी 2√3 मीटर। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या चीज, अतः फिसल पट्टी की लंबाई यानी कि अतः में ये लिखेंगे, अतः 2 है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितना है
बोलिए 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मीटर है? 2√3 मीटर है। ये आंसर है। जल्दी लिखिए इसको, फास्ट जल्दी लिखिए। चलिए ये आप लोग लिख लिए हुए हैं, अब इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा आप लोग को दिखाई दिया है क्या? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इजी से समझिए सब क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत भारी चैप्टर होता है, लेकिन हमारे लिए या आपके लिए कोई भारी नहीं। समझिए कंसेप्ट अगर बढ़िया रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन देखिए, फिगर पहले बनाइए, ऐसे ऐसे। तो भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ए वो भूमि के बिंदु है, जो या ए बी मीनार की ऊंचाई है, जो मीनार के पाद बिंदु से किसी भूमि के बीच की दूरी जो है वह कितना मीटर है? क्या नंबर है? 4 नंबर। 30 मीटर की दूरी पर। कितना मीटर? 30 मीटर की दूरी पर है। और इसका उन्नयन कोण क्या चीज है? 30। उन्नयन कोण हम प्रीवियस वीडियो में बतलाए हुए हैं। उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। तो कहता है, क्या कहता है? 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये निकालना है तो लिखेंगे हल, चूंकि हम जानते हैं कि क्या कहेंगे, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? ए बी सी। इसका नाम दे दीजिए BC बराबर 30 मीटर, थीटा बराबर उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि ये क्या है? मीनार की ऊंचाई, यानी कि AB बराबर हुआ है। हल, चूंकि हम जानते हैं कि बोलिए कौन पढ़ रहा है? ये हो जाएगा लंब, ये है आधार। तो लंब और आधार निकालना है तो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या चीज? लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर लंब कितना है? AB बटे आधार कितना है? BC। tan 30 का मान जानते हो? 1/√3 इक्वल टू AB का मान नहीं है, बटे BC का मान क्या है? 30 मीटर। तो 30 मीटर। AB गुने √3, तो √3 AB बराबर 30 मीटर गुने 1 क्या होगा? 30 मीटर। तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू 30 बटे √3। इधर का ये √3 गुना में, इधर भाग में, इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो हर के परिमेयकरण करेंगे तो 30 √3, क्यों? √3 से √3 काटेंगे तो एक ही ना होगा, अपना एक से किसी संख्या में गुना भाग कर सकते हैं। तो 30 √3 क्या होगा? 3, यानी काटेंगे तो 10 √3 मीटर लिखेंगे। अतः क्या चीज? मीनार की ऊंचाई क्या है? 10 √3 मीटर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को पहले ही कीजिए। चलिए जल्दी लिखिए इसको। ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 था। चलिए ये हो गया। चलिए अब क्या नंबर क्वेश्चन होगा? चलिए इसको मिटाते हैं। 5वां क्वेश्चन
कहता है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग की ऊंचाई, आप लोग पतंग उड़ाते होइएगा बच्चे में, ऐसे ऐसे खींचिएगा तो उसमें प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। कोई भी चीज दबाव होती है, जब किसी चीज पर दबाव पड़ती है तो ऊपर भागती है। तो आप ऐसे खींचिएगा, जब वेग करता है किसी वस्तु में, जब आप वेग दीजिएगा तो उस पर दबाव बनेगा। जितना वेग दीजिएगा उतना दबाव बनेगा। तो आप जितना इधर खींचिएगा ना उतना पतंग सीधा ऊपर भागती है। यही कारण है कि पतंग ऊपर, उसको छोड़ दीजिएगा, ढीला छोड़ दीजिएगा तो उस पर वेग बनेगा नहीं, दबाव नहीं बनेगा तो वह नीचे गिर जाएगा। इसीलिए पतंग का इसी पर उड़ता है। चलिए, पतंग जो उड़ती है वह क्यों उड़ती है? तो पतंग में जो आकृति बना हुआ है उसमें आप डोरी से उसको ऐसे खींचते हैं तो उस पर क्या पड़ता है? बोलिए, वेग बनता है उसका। अगर कोई भी चीज पर वेग बनेगा तो वेग बनेगा तो उस पर दबाव उत्पन्न होगा, और जब दबाव उत्पन्न होगा तो वह चीज ऊपर भागती है। तो वही कारण है कि दबाव पर ऊपर भागा, नीचे की ओर दबाव देंगे तो नीचे भागेगी। तो देखिए, तो कहता है क्वेश्चन कि प्रश्नोत्तर संख्या 5। चलिए अब बतलाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बिल्कुल सही बात, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए पतंग ए भी है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो भूमि के साथ जो है इसका झुकाव जो है वह 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी तो ऐसे होता है ऐसे, तो वे ढील नहीं है किसी प्रकार का, यानी एकदम सीधा है मान लिया गया है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए, ये लंबाई निकालना है। तो ए बी सी है, तो दिया हुआ है कि क्या चीज दिया हुआ है? बोलिए, ए बी बराबर पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, थीटा बराबर क्या चीज 60 डिग्री, यानी ए सी बराबर हुआ हल। चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ये लंब हो जाएगा, ये कर्व निकालना है। तो लंब और कर्व में साइन थीटा लगेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या चीज? लंब बटे क्या चीज? लंब बटे कर्व। तो लंब क्या है? साइन थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है? ए बी बटे कर्व क्या है? ए सी, यानी साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान √3/2 इक्वल टू ए बी का मान है 60 मीटर बटे ए सी का मान नहीं है। चलिए, ए सी गुने √3 क्या होगा? √3 ए सी बराबर 60 गुने 2 क्या होगा? 120 मीटर। चलिए, इसको हम लोग लिखेंगे ए सी बराबर 120 बटे √3, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3 बटे √3 मीटर, यानी 120 √3 बटे √3 गुने 3 क्या होगा? 3 मीटर, यानी कि क्या चीज? 3 से 40 मीटर, यानी 40 √3 मीटर। अतः क्या चीज? डोरी की लंबाई क्या है? 40 √3 मीटर है। यही आंसर है। लिखिए जल्दी, प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, जल्दी लिखिए। चलिए, इसको हम मिटाएं अब। चलिए देखिए, अब इसको हम मिटाते हैं। अब कहता है 6 नंबर, देखिए 14 क्वेश्चन तक बतलाएंगे आपको। देखिए, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में इससे आता ही है, घबराइए नहीं। आप लोग डर गए होइएगा हाइड्रोजन डिस्टेंस चैप्टर से, कुछ नहीं है, एकदम हल्का है। ये वीडियो और इससे पहले का वीडियो देख लीजिए, खत्म। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये नहीं करना है। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे, लड़का की लंबाई कितना है 1.5 मीटर है, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन की ऊंचाई क्या है 30 मीटर है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, आंख से भवन के शिखर ऐसे गया, ऐसे जा रहे, जैसे जैसे जाएंगे वैसे उसकी दूरी बढ़ाएंगे। जैसे आप लोग जानते होइएगा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप लोग खुद जानते हैं। देखिए 30 से 60 हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चल कर गया। कभी आप स्कूल में जाते होइएगा, मान लीजिए पास हो गए कॉलेज टाइम में, तो ऊपर कोई गर्ल्स लोग खेल रही है, वहां से कोई लुक कर रही है, देख रही है, तो आप लोग कैसे करते हैं, वो जो गली है, रास्ता है, सड़क है, उस पर में ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जैसे जैसे आप जा रहे हैं वैसे वैसे आपका आंख कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। जैसे वहां से देखे, रोड पर से देखे, तो ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे गर्दन की, तो वही 30 डिग्री, तो ये अभी है 30 डिग्री पर, फिर आगे जाएंगे तो 60 डिग्री पर हो जाता है। यही देखा रहा है 60 डिग्री पर हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी तक चलकर गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहता है, ये भवन है, एक भवन है, ये भवन है जिसमें एक लड़का के पहले आंख यहां होगा, देखिए, तो यहां पर सब जगह 1.5 मीटर ऊंचा है। इस पर y का ऊंचाई क्या है 1.5 मीटर है, देखिएगा इतना नहीं लिखते हैं, और जगह 1.5 मीटर। तो और जगह जब लड़का है तो उसका भवन के शिखर के साथ उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री है और कुछ दूरी तय किया, जिसके कारण वह उन्नयन कोण हो जाता है और क्या चीज 60 डिग्री। पहले 30 है, अब हो गया 60 डिग्री। तो ये दूरी मान लीजिए x दूरी तय किया, कितना दूरी क्या है x दूरी। यहाँ पर भी तो ऊंचाई क्या है 1.5 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 1.5 होगा, लेकिन भवन की ऊंचाई टोटल दिया हुआ है कितना है, भवन की टोटल ऊंचाई 30 मीटर है। क्या है 30 मीटर है, भवन की टोटल ऊंचाई 30 मीटर है। तो यहां से यहां तक 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, क्या है 1.5 मीटर है। तो ऊपर क्या होगा, तो 30 माइनस 1.5 यानी यहां से यहां तक 28.5 मीटर होगा। अब नाम दे देते, इसका नाम A दे देते हैं, उसके बाद इस बिंदु को B कर देते हैं, उसके बाद C, उसके बाद ये D, यही ना है। चलिए तो हम लोग इसको समझिए, यहाँ से यहाँ तक 30 है, ये 1.5 है, y की लंबाई घटाना ना होगा, तो ये 28.5 है। तो कितना दूरी तय किया, चला कितना, यही ना चलेगा, यहाँ से D से C पर गया, तो ये दूरी निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, पहले देखिए ये दूरी कैसे निकलेगा। तो बारी बारी से पहले जो दिया हुआ लिख लीजिए। दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, टोटल लंबाई, इसका ABCD, ये E दे दीजिए, AE बराबर 30 मीटर, 30 मीटर, AB बराबर क्या चीज है, AB बराबर 30 माइनस 1.5, यानी ये भी लिखिए दिए 30 माइनस 1.5 तो क्या होगा बोलिए 28.5 मीटर। उसके बाद एगो थीटा है, क्या है ये है, एगो थीटा ये है, यानी थीटा 1 बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा 2 बराबर दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। एगो के थीटा है, एगो के थीटा 1 मान लेते हैं। और y की लंबाई, लड़का की लंबाई दिया हुआ था कितना BE बराबर, इसको f कर दो, DEF या DF, BE बराबर 1.5 मीटर। इतना नहीं लिखना है, बस हो गया। ये हम ऊपरे निकाल लिए, ठीक है, या नीचे भी निकाल सकते हैं। तो क्या करें, ऊपर भी निकाल लिए तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए हल निकालना क्या है, ये CD बराबर हुआ, CD बराबर हुआ कितना दूरी तय किया। हल चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, माना कि
कितना दूरी तय किया, तो x दूरी मान लीजिए या CD डायरेक्ट निकालिए देंगे, मानेंगे क्या, सीधे मान लो, माना कि x दूरी तय किया, x दूरी तय किया कौन, जड़ का, तो ये हो गया x, यानी CD बराबर क्या हो गया, CD बराबर x मीटर। अब हम लोग चलते हैं नाव समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ये है क्या चीज, इसके सामने वाला ये है 28.5, ये BC निकालना है, 28.5 है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो tan 60 थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, AB बटे क्या चीज, AB बटे BC। tan 60 का मान जानते हो, tan 30 का मान √3 और tan 60 का मान √3 इक्वल टू AB, AB कितना है 28.5 बटे BC, ये हो जाएगा BC √3, यानी √3 BC बराबर 28.5, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 28, BC बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, BC बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3। इसको हाँ इसको मान लो यार, मान लीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं अभी खराब नहीं भाई, इसके बाद ये BC बराबर हो जाएगा क्या चाहिए 28.5 बटे √3। अब BC के बाद हम लोग निकालेंगे, BC के बाद क्या निकालना है बोलिए, तो BC बराबर हम लोग जानेंगे, BC बराबर 28.5 बटे √3, ये आया 28.5 बटे, ये आया 28.5 √3, ये हो गया। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं, इसको लिखिए फास्ट लिखिए, उसके बाद मिटाएंगे इसको, लिख लिए, मिटाने वाला कहाँ है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा 28.5 बटे √3। अब अगेन नाव चलते हैं, नाव समकोण त्रिभुज इसमें ABD में चलेंगे तो क्या होगा, ये tan थीटा का tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, tan थीटा tan कितना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, तो AB बटे क्या चीज BD, AB बटे BD दिखाई दिया, AB बटे BD, एक मिनट, AB बटे BD है सर, थोड़ा नहीं, ये है AB बटे BD, ऐसे लिखिए। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद इसको देखिए, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन समझिए, tan 30 का मान क्या होता है बताइए आप लोग, tan 30 का मान 1 बटे √3, 1 बटे √3 बराबर AB का मान है 28.5 बटे BD का है BD, यानी BD गुने 1, BD इक्वल टू 28.5 गुने √3, यही ना आया BD क्या आया, BD 28.5 √3। अब देखिए BD को हम लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं, BD को BC प्लस CD, यानी BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, BD तो BC प्लस CD इक्वल टू 28.5 √3। BC का मान क्या है, ये आया है BC का मान समीकरण 1 में 28.5 बटे √3 प्लस CD का मान कितना है x है इक्वल टू 28.5 √3। ये एलसीएम लेंगे तो √3 28.5, ये कहाँ से आया पता है ना, लिख देंगे समीकरण 1 से। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, समझिए से। आइए एलसीएम लेंगे तो √3, ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 28.5 √3,
अब ये हो जाएगा 28.5 प्लस √3x इक्वल टू, इसको गुना करेंगे इतना में इतना से, √3 गुने √3, तो ये हो जाएगा 28.5 प्लस √3x इक्वल टू 28.5 √3 गुने √3 3, यानी 28.5 प्लस √3x इक्वल टू 5 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, यही ना होगा। तो यहाँ से अब देखिए √3x इक्वल टू हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5। तो ये इसको मिटाएंगे, आप लोग लिखे हुए हैं, इसको लिख लीजिए, लिखे होइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए एक चीज तो छूट गया, क्या मान आया था हमें ध्यान में नहीं है। देखिए तो √3x इक्वल टू घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया तो 7, 15 में से 8 गया तो 7, ये कितना बचा, 7 में से 2 गया तो 5, यानी x बराबर 57/√3। इसको हर का प्रमेयकरण करेंगे तो √3 यानी 57 गुने √3, 3 गुने 3, ये होगा 19 मरते 19√3 मीटर, यही ना x आया। अतः लड़का भवन की ओर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है लड़का भवन की ओर कितना दूरी तय किया, क्या कर रहा है, अतः लड़का भवन की ओर कितना दूरी तय किया, तो कितना है, अतः लड़का भवन, भवन एक मीनार है, भवन, अतः लड़का भवन की ओर क्या चीज की ओर 19√3 मीटर दूरी तय किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 6 था। चलिए ये हो गया। चलिए अब इसको बिठाए। चलिए अब क्या नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छी तरह से समझ लीजिए, लंबा वीडियो, इससे घबराइए नहीं, समझ में आ रहा है यही बड़ी बात है। ओके, लंबी वीडियो से घबराइए नहीं, समझा रहे हैं, समझिए। अब प्रश्नोत्तर संख्या क्या होगा, 7 नंबर होगा। क्या होगा, 7 नंबर प्रश्नोत्तर संख्या। कहता है एक क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन को बिल्कुल इजी ढंग से पढ़िए, कोई भी चीज भारी नहीं होता है, करने से हल्का होता है, न करने से भारी हो जाता है। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, कहता भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन के शिखर पर, यानी भवन यानी छत पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तर और शिखर का उन्नयन पर 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई देखिए। एगो क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो है, ये मान लीजिए ये हमारी छत है, तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर, इस पर एगो संचार मीनार है। मान लीजिए ऐसा संचार मीनार है, तो इसके तल मतलब नीचे, तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्या है, 45 डिग्री है, और इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वह क्या है, ये 60 डिग्री है। क्या है, शिखर का उन्नयन कोण क्या 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ए नाम दे देते हैं, और एक ए रख देते हैं, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो इसका ऊंचाई निकालना है, ठीक है, ई दिया हुआ है, इसका ऊंचाई निकालना है। सो सिंपल, इजी है। बनाएंगे क्या चीज, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या चीज दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है क्या चीज, ए बी बराबर 20 मीटर, एगो थीटा क्या है
45 डिग्री, तो थीटा 1 45 डिग्री है, थीटा 2 क्या है 60 डिग्री है। और उसके बाद क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई यानी एडी बराबर हुआ है। हल, चूंकि हम जानते हैं कि क्या चीज, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, बस इसमें चलेंगे। क्या चीज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोई भी मीनार तो क्या होगा, लंबवत होगा। ABC में ये है 45 के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि सब में ये अहू में ही होगा, अहू में, इसलिए इसको निकालेंगे। तो ये लंब क्या है, यानी कि लंब है और ये आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। tan थीटा, tan कितना है, तो थीटा के नाम है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, तो AB बटे आधार कितना है 20। tan 45 का मान 1 होता है, AB का मान कितना है 20 मीटर, बटे BC का मान कितना है 20 ये है, BC गुने 1 BC इक्वल टू 20 मीटर। ये कितना आ गया 20 मीटर। ओके, चलिए अब हम बड़े त्रिभुज में पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, BCD में, क्या चीज BCD में, फिर tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे क्या चीज आधार। tan थीटा, और में tan थीटा कितना है, एम बड़का है 60 डिग्री, इक्वल टू लंब कितना है, लंब पूरा होगा BD, तो BD बटे आधार BC। tan 60 का मान पता है √3 इक्वल टू BD कितना है, BD है, BD को हम लोग लिख सकते हैं BD का मान नहीं है, तो BD बटे BC कितना आया है 20, BC आया ना 20 मीटर, तो BD गुने न कुछ तो 1 होगा, तो BD इक्वल टू क्या चीज 20√3 मीटर। अच्छा एक चीज और देखिए, BD को आप लोग लिख सकते हैं AB प्लस AD, यानी AD प्लस AB को ही ना BD कहेंगे, AD प्लस AB यानी AD प्लस क्या चीज AB इक्वल टू 20√3। चलिए उसके बाद देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा, तो AD बराबर जो होगा, नहीं एक मिनट, AD प्लस AB का मान कितना है 20 मीटर, तो 20 मीटर बराबर कितना हुआ 20√3, तो AD इक्वल टू 20√3, इधर प्लस 20 तो इधर माइनस 20, तो AD बराबर क्या हो गया 20 कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1 मीटर। अतः क्या है, उसका नाम क्या दिया हुआ था, बोलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, इसका नाम है, क्या नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई क्या है 20√3 माइनस 1 मीटर है। इसको फास्ट लिखिए, चलिए इसको लिख लिए। अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए ये मजा आ गया होगा, ये क्वेश्चन मजा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लगेगा। देखिए वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी सबसे ज्यादा वायरल होने वाले टीचर बनने वाले हैं। सुनिए क्या नंबर है, अब 8वां क्वेश्चन है, बस 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई। पेडेस्टल मतलब जिस स्टैंड टाइप के होता है, जैसे ना मंच बनाते हैं, तो मंच के ऊपर में मूर्ति, वैसा ही 1.6 मीटर की ऊंची पर मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, मूर्ति के शिखर का यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल ये है, यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल हुआ, ये हुआ ऊपर का ही हो गया मूर्ति। तो मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, कितना है
1.6 मीटर है। क्या है? 1.6 मीटर। उसके बाद ये 45 है, यानी कि क्वेश्चन देखिए यही सेम फिगर रह जाएगा। कहता है कि 8वां क्वेश्चन कहता है एक पेडेस्टर के शिखर पर एगो पेडेस्टर के शिखर पर एगो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कर। मूर्ति के शिखर ये ना हुआ डी, तो इसका 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टर की ऊंचाई क्या करें? इसका ऊंचाई ये निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका ऊंचाई मान लेते हैं x है। क्या है? x है। तो टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा? चलिए इसको सिंपल भी बना सकते हैं, सब कुछ वही होगा, ए बी बराबर खाली बदल जाएगा। दिया हुआ है कि AD दिया हुआ है, यहाँ पर AD दिया हुआ है कितना? 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। थीटा है एगो 60 डिग्री, एगो है 45 डिग्री, एगो 45 है एगो 60 है। थीटा 2 तो निकालना है इसमें AB क्या है? उसका विपरीत है AB हल। चलिए अब हम लोग जानेंगे, मान लेते हैं इसको हम जानते हैं त्रिभुज ABC में। चलिए इसमें ही चलते, डायरेक्ट बतलाएंगे। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ABC में निकाल लेते हैं। समकोण ABC tan थीटा बराबर tan 45 होगा इसका। लंब क्या होगा? AB बटे BC tan 45 1 होगा, बस tan 45 1 होगा। AB का मान नहीं है, ये तो निकालना ही है, बटे BC का मान क्या है? BC का मान भी नहीं है, तो BC गुने क्या होगा? BC बराबर AB। समीकरण 1 मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब पुनः समकोण त्रिभुज में चलेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज क्या चीज? BCD में tan थीटा बराबर tan 60 बराबर BD बटे क्या चीज? BD बटे BC, यानी कि BD। अब देखिए यहाँ से चेंज करना है। tan 60 का मान क्या है? √3। tan 60 का मान √3। अब BD बटे BC का मान है। BC का मान क्या है? BC का मान है, BC का मान यहाँ है, AB है। क्या है? BC का मान क्या है? BC का मान सर जी है AB है। BC का मान क्या है? AB। कहाँ से? ऐसा लिख देंगे समीकरण 1 से। इसको अभी हटाइए, समीकरण 1 से। चलिए इसका मान समझे आप लोग। अब देखिए √3 गुने AB क्या होगा? √3AB बराबर BD कहाँ है? BD। चलिए √3AB बराबर BD को लिख सकते हैं AD प्लस क्या चीज? AB। देखो BD को लिखेंगे AD प्लस AB। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर जगह आपको नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए लिखते हैं √3AB इधर प्लस AB तो माइनस AB बराबर AD। √3 यहाँ पर AB कॉमन आएगा, तो √3 माइनस 1। AD का मान दिया हुआ क्या है? 1.6 मीटर। तो AB बराबर क्या हो गया? 1.6 बटे √3 माइनस 1। ये गुना में तीजा भाग में, हर का परिमेयकरण करेंगे, +1 से ऊपर प्लस √3 + 1 से गुना करेंगे। 1.6 इंटू √3 + 1 बटे ये a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर। जैसे √3 के स्क्वायर करेंगे तो √3 स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, तो ये √3 के स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा √3 के स्क्वायर 3 और माइनस 1 के स्क्वायर 1, यानी 1.6 इंटू √3 + 1 बटे 2। इसको भाग देंगे तो 0.8 √3 + 1 मीटर। अतः क्या लिखाएगा? अतः पेडेस्टर की ऊंचाई लास्ट में लिखाएगा, लास्ट में यहाँ से अतः लिखाएगा, जो हम बाद में लिखिएगा। यहाँ ऊंचाई क्या है? 0.8 √3 + 1 मीटर है। इसको लिखिए, फास्ट लिखिए, जल्दी फास्ट लिखिए।
चलिए ये समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाते हैं आप लोगों को। समझ में आ रहा है? अब 9वां क्वेश्चन होगा। देखिए कितना इजी से बता रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहले कर दिए, एक ही वीडियो में पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दिए। कर नहीं दिए, करने वाले हैं। कहता है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्नोत्तर संख्या 9। एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 9। देखिए सुनिए, 9 नंबर कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार की कल्पना करना, एक मीनार के पाद बिंदु से टावर, मान लीजिए पाद बिंदु से टावर के जरी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई क्या है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मीनार मान लीजिए ये है टावर, अब भवन तो छोटका ही होगा, ठीक है। ये भवन है, ऐसे सुंदर से लिखेंगे भवन। कहता है क्वेश्चन ये मीनार, तो कहता है मीनार मान लीजिए ए बी है, ये ए बी सी डी। तो क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखेंगे इस पर। 9 नंबर क्वेश्चन है। शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री। कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन 30 है। तो मीनार के पाद बिंदु यही होगा जिसके क्या है बोलिए, ये है, इसका क्या है 30 डिग्री है। और कहता है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शीर्ष का क्या चीज है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कहता है 60 डिग्री है यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, इसका लंबाई दिया हुआ है 50 मीटर, तो कहता है भवन की क्या चीज, भवन की ऊंचाई है। चलिए ये निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे रचना करेंगे, मान लीजिए करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़िए इसको काहे करें हम। देखिए ये निकालना है, दिया हुआ है कि ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर, एगो थीटा है क्या चीज 30 डिग्री यानी थीटा 1, एगो थीटा क्या है 60 डिग्री। तो भवन की ऊंचाई यानी सी डी बराबर हुआ। हल चुकी अच्छा लग रहा है समझने में। हल चुकी हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। एगो में चलेंगे, इसी में चलते हैं पहले, क्योंकि एगो दिया हुआ ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे क्या चीज आधार। तो लंब बटे आधार tan थीटा कितना है, तो आई में के ई है 60 डिग्री है। देखिए ये है, ये 60 डिग्री यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो ए बी बटे आधार क्या है 20। tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 √3 ए बी कितना है 50 है बटे 20 यानी 20 √3 20 बराबर क्या हुआ 50। तो 20 बराबर क्या होगा 50 बटे √3 मीटर। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है ये वाला 50 बटे √3 मीटर? हाँ दिखाई दिया, 50 बटे √3। इसको समीकरण 1 मान। ओके चलिए, उसके बाद हम पुनः चलेंगे किसमें, पुनः समकोण त्रिभुज, किसमें समकोण त्रिभुज क्या चीज BCD में वही ये है लंब, ये हो जाएगा आधार। tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है tan 30 डिग्री, tan 30 बराबर लंब कितना है CD बटे आधार क्या होगा 20। tan 30 का मान क्या होगा, tan 30 का मान क्या होगा √3 क्या होगा √3। tan 30 का मान 1 बटे √3
इक्वल टू CD का मान नहीं है, BC का मान है सर, क्या है BC का मान अभी नहीं डालेंगे, BC का मान अभी डाल दे 50 बटे क्या चीज √3, 50 बटे √3। अब देखिए ये CD गुने √3 क्या होगा, अच्छा एक चीज और, 1 बटे √3 इक्वल टू ये मेन लाइन है तो ये ऊपर हो जाएगा CD √3 बटे 50, यानी कि ये हो जाएगा कितना √3 गुने इतना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा CD गुने √3 गुने √3 3CD, तो 3CD बराबर 50, तो CD बराबर क्या होगा 50 बटे 3, 50 बटे 3, तो CD बराबर क्या हो गया दिखाई दे रहा होगा 50 बटे 3, तो CD बराबर 50 बटे 3 को लिखेंगे 16 3 48, 16 पूर्णांक 2 बटे 3 मीटर। अतः यही ना निकालना था भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई 16 पूर्णांक 2 बटे 3 मीटर है। लिखिए फास्ट, उसको फास्ट लिखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा 10, अब क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए इसको मिटाते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, आमने सामने दो समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, यानी खंभे की लंबाई समान है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इन दोनों खंभों के बीच का सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु की दूरी ज्ञात है। चलिए एक सड़क है, ये सड़क है, ये वाला सड़क है, पर एक खम्मा है जो दोनों ओर समान लंबाई के, क्या है समान लंबाई के, ये दोनों क्या है समान लंबाई के हैं, ये दोनों क्या है समान लंबाई के हैं। जिसके एक बिंदु से, यानी कि कोई एगो बिंदु है, मान लीजिए यही है, इसका लंबाई h है, मान लीजिए h है, तो ये भी h होगा। उसके बाद ये a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा, देखिए ए वो के 60 डिग्री है, ए वो के कह रहा है 30 डिग्री है, तो जो नजदीक होगा वही में ज्यादा ऊपर ताकना होगा। लग में से ज्यादा ऊपर ताकेंगे कि दूर से ज्यादा, लग में तो ये नजदीक है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। चलिए ए बी, इसका नाम दे दीजिए सी, इसका नाम बी, इसका नाम ई। समान लंबाई क्या है तो एच एच मान लेते हैं, दोनों की लंबाई समान है। तो कहता है कि कितना बीच में कितने दूरी पर है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो दिया हुआ है कि सिर्फ इसमें एक ही चीज दिया हुआ है, दोनों की लंबाई समान है, यानी कि ए बी बराबर डी ई है, जिसको हम मान लिए हैं क्या चीज, मान लेंगे नीचे चाहे ऊपर मान लीजिए डी ई है, और θ1 बराबर 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और θ2 बराबर क्या चीज 30 डिग्री। तो कहता है खंभा की ऊंचाई यानी कि डी ए बी डी ई बराबर हुआ, और यहाँ से इसका दूरी पहले खंभे की दूरी यानी BC बराबर हुआ, और यहाँ से इसकी दूरी CD बराबर हुआ। तो हल क्या कहेंगे, हल चूंकि हम जानते हैं कि क्या चीज, हम जानते हैं कि मैं वीडियो कट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट आपको अपलोड कर देता हूँ, इसलिए इसमें ना समझिएगा कि सर कट करते, डायरेक्ट जो रियल है वही रियल दिखाते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जानते हैं कि देखिए ये मान लेंगे, माना कि यहाँ पर जानते छोड़ दीजिए, माना कि दोनों खंभों की लंबाई, माने खंभों की लंबाई, दोनों खंभों की लंबाई यानी प्रत्येक खंभा की लंबाई, क्या चीज प्रत्येक खंभा की लंबाई क्या है
खंभा की लंबाई h मीटर। क्या है? लंबाई h मीटर। h है या h यूनिट है? h है। इसलिए समकोण त्रिभुज एकाएक ही चाहिए। समकोण त्रिभुज इसमें चले एबीसी में tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? tan थीटा का मान tan 7 इक्वल टू लंब कितना है? बोलिए लंब हो गया AB बटे आधार हो गया BC। tan 7 का मान आप लोग जानते हैं, √3 इक्वल टू AB बटे AB ऊंचाई दे दिया है h। क्या दे दिया है? h बटे BC कितना है? BC है। तो ये हो जाएगा h बराबर h गुने न कुछ तो 1, h बराबर क्या हो जाएगा? √3 BC। इसको 1 मान लीजिए। पुनः समकोण त्रिभुज इसमें चलिए बोलिए पुनः समकोण त्रिभुज DEC या CDE में चलेंगे तो क्या होगा? tan थीटा बराबर लंब बटे tan थीटा बराबर लंब बटे 10। अच्छा नीचे बैठिए, आगे नीचे बैठिए, आगे ऑफलाइन क्लास के बच्चा सब आया था। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है? 30 डिग्री। tan 30 इक्वल टू लंब कितना होगा इसका? DE बटे आधार क्या होगा इसका? CD। tan 30 का मान 1 बटे √3 इक्वल टू DE कितना है? h बटे CD कितना है? नहीं है। तो ये हो जाएगा h√3 इक्वल टू CD, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा? CD बटे √3। इसको मान लीजिए 2। समीकरण 1 और 2 में दोनों बराबर है तो तुलना करेंगे। चलिए हमको निकालना क्या था? और भी कुछ दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्या नंबर है? 10 नंबर कहता है कि 80 मीटर चौड़ी है, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। क्या है? 80 मीटर है। तो एक चीज देखिएगा, ये 80 मीटर चौड़ाई है ना, तो एक चीज दिया हुआ था जो छूट गया था, BD बराबर 80 मीटर। 80 मीटर। चलिए अब लिखिए इसको, समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे। इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए। चलिए समीकरण 1 का समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को जब हम तुलना करेंगे, क्या चीज? समीकरण 1 और 2 से क्या चीज? समीकरण 1 और 2 से बहुत तरीका से बनेगा। 2 से h बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा √3 BC बराबर क्या चीज? CD बटे √3। 1 और 2 के ये बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा। चलिए BC है। चलिए एक चीज देखिए, √3 हुआ। अच्छा एक चीज देखिए, एक मिनट, ये √3 से हमें गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 गुने BC गुने √3 इक्वल टू CD। तो √3 गुने 3 क्या होगा? 3 BC इक्वल टू CD। चलिए 3। अब BC को आप लोग देखिए, BC को यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं टोटल 80 माइनस CD। देखिए BC को हम लिख सकते हैं, या चलिए 3BC बराबर CD कहाँ है? CD को लिखेंगे, अगर टोटल है 80 मीटर तो में से BC घटा देंगे तो CD ना आएगा। 80 में से ये घटा देंगे तो CD बचेगा। तो CD को लिख सकते हैं 80 माइनस क्या चीज? BC, यानी 3BC। इधर माइनस BC तो इधर प्लस BC बराबर 80। तो अब आप लोग बताइए 4BC बराबर क्या होगा? 80। तो BC बराबर क्या होगा? 80 बटे 4, यानी कि BC बराबर क्या होगा? 20 मीटर। क्या होगा? 20 मीटर। तो BC हमको आ गया क्या चीज? 20 मीटर। BC क्या आ गया? 20 मीटर। अब इसी जगह से हम लोग CD भी निकाल सकते हैं। CD हो जाएगा कितना? इसलिए हमको देखिए, इसलिए CD बराबर क्या हो जाएगा? 80 में से BC घटा दो तो 80 माइनस BC, यानी कि 80 माइनस
20 यानी क्या चीज़ 60 मीटर। और भी निकाल सकते हैं, मान धर दीजिए क्या चीज BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, H बराबर √3BC नहीं ना था, शायद नहीं, √3BC था, √3BC तो H √3 गुने BC कितना आया है, BC 20, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर। अब देखिए, अतः खंभों की ऊंचाई क्या है, 20 मीटर। प्रत्येक खंभा से दूरी यानी कि पहले और दूसरे खंभों से सड़क के बीच की दूरी, सड़क के बिंदु की दूरी ये वो क्या है 60 मीटर और क्या है 20 मीटर और 60 मीटर। चलिए इसको लिखिए, फास्ट लिखिए, चलिए जल्दी लिखिए। चलिए अब इसको निकालते हैं। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन मस्त है, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, इतना आसानी से कोई नहीं समझा सकता है। देखिए, अब देखिए इसको देखिए, पहले 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर के उजागर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर हिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ऊंचाई नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। चलिए एक देखिए फिगर दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ये नहर है, यहाँ से यहाँ तक नहर है। एक बिंदु पर मान इसका C है, इसका B है, इसका A है, इसका D है, तो यहाँ पर इसका कोण 30 डिग्री है, यहाँ पर इसका 60 डिग्री है, ये 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो कहता है ये सब निकालिए। पहले क्या निकाले, ऊंचाई नहर की चौड़ाई क्या करें, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, सो सिंपल इजी है। चलिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिखिए, मार्कर कहाँ है, जो दिया हुआ है उसको लिखिए। CD बराबर 20 मीटर, θ1 बराबर 60 डिग्री, θ2 इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी नहीं चल रहा है। निकालना क्या है, ऊंचाई AB बराबर हुआ और नहर की चौड़ाई BC बराबर हुआ। हल, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि चलो समकोण त्रिभुज में इसमें चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में ये tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे क्या होगा, आधार। चलिए नेक्स्ट मार्कर लगाइए, tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। tan क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो गया, फिगर में दिया हुआ ना 60, हाँ है। लंब कितना है AB बटे आधार कितना है BC। tan 60 का मान क्या होता है, √3 इक्वल टू AB बटे BC। चलिए देखिए, यहाँ से AB गुने 1 क्या होगा, AB इक्वल टू √3 गुने BC क्या होगा, √3BC। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज क्या चीज, ABD में बोलिए tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री
इक्वल टू लंब क्या है ए बी बटे आधार क्या है बी डी। tan थीटा का मान क्या है 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है ए बी है बटे बी डी। ए बी का मान रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ए बी का मान तो है √3 बी सी। चलिए कोई बात नहीं है, रख दो या बाद में रखेंगे, रख दीजिए। चलिए कोई बात, ए बी का मान कितना है √3 बी सी बटे बी डी का मान है बी डी का मान, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। देखिए बी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी को पूरे को बी डी बी सी प्लस सी डी। चलिए 1/√3 गुने इधर गुना करेंगे क्रॉस तो √3 गुने √3 3 और बी सी इसमें गुना करेंगे तो बी सी प्लस सी डी। चलिए 3 बी सी इधर प्लस बी सी तो इधर आएगा तो माइनस बी सी बराबर सी डी 2 बी सी बराबर 3 बी सी में से बी सी 3 बी सी सी डी कितना है 20 मीटर है तो 20 मीटर। चलिए यानी कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा 20/2 यानी बी सी बराबर हो गया 10 मीटर, बी सी हो गया 10 मीटर। बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 रखेंगे बी सी का मान तो क्या होगा ए बी बराबर √3 बी सी तो √3 बी सी कितना है बोलिए बी सी है 10 मीटर आया है 10 यानी 10√3 लिखेंगे। अतः टावर टावर का है क्या नंबर है 11 नंबर। अतः टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई की ऊंचाई क्या होगा टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई क्या होगा नहर की चौड़ाई 10 मीटर। चलिए इसको फास्ट लिखिए और 12 नंबर बताइए, जल्दी फास्ट लिखिए। चलिए इसको मिटाया, चलिए इसको मिटाते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या कितना होगा 12 नंबर। देखिए इजी है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, स्ट्रगल से, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है, ये भवन ये 7 मीटर ऊंचे है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन है जिसके देखिए ये है, इसके केबल टावर के शिखर का उन्नयन को, इसके शिखर का उन्नयन को 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, ये टावर है टावर शिखर का उन्नयन को शिखर के केबल टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है, 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन को 45 डिग्री है और ये अवनमन जो है अवनमन यहाँ बनेगा 45 डिग्री है तो ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा 45 डिग्री है। तो कहता है टावर की ऊंचाई कहते हैं, टावर की ऊंचाई यानी ये, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ये 7 मीटर के, ये भी 7 मीटर हो। चलिए अब हम चलेंगे सीधी की। तो दिया हुआ है कि देखिए दिया हुआ है क्या चीज, तो एगो भवन की ऊंचाई डी दिया हुआ है, डी बराबर कितना 7 मीटर। उसके बाद दिया हुआ है θ1 एगो है 60 डिग्री और एगो है θ2 45 डिग्री। उसके बाद हमको निकालना है टावर की ऊंचाई यानी AC बराबर है ना। तो हल चूंकि हम जानते हैं कि क्या चीज, हम जानते हैं कि
क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, क्या चीज, समकोण त्रिभुज CDE में tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो DE बटे आधार क्या है, CD। tan 45 का मान 1, DE का मान कितना है 7 मीटर बटे CD का मान नहीं है CD गुणे क्या होगा, CD बराबर 7 मीटर, यानी CD का मान आ गया 7 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ACD में tan नहीं, ACD में समकोण त्रिभुज ABE में, क्या चीज, ABE में tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार हुआ tan थीटा का मान कितना है, tan 60 बराबर क्या होगा, लंब, इसका लंब होगा AB बटे आधार क्या होगा, BE। चलिए tan 60 का मान क्या होगा, √3 इक्वल टू AB कितना है, नहीं है, बटे BE कितना है, ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर होगा, तो 7 मीटर, यानी AB गुने 1 बराबर 7√3 मीटर, ये आ गया। इसलिए AC निकालना है, तो AC बराबर लिख सकते हैं CB यानी BC प्लस AB, ये जोड़िए या ये जोड़िए, तो BC का मान कितना है, BC का मान नहीं है, BC का मान 7 है, तो 7 प्लस इसका मान क्या है, AB का मान आया है 7√3, यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3, या इसी को लिखेंगे 7 × √3 + 1। इसके बाद हमको निकालना क्या था, 12 नंबर क्वेश्चन का है टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई क्या है, 7 × √3 + 1 है। ये आंसर होगा, जल्दी लिखिए, इसको टाइम नहीं है, जल्दी लिखिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर, 13 नंबर। देखिए 13 नंबर, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सिर्फ समझना है, पढ़ना है, कल्पना करना हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाजों के अवगमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक इसके दोनों जहाजों के बीच में, मान लीजिए ये है लाइट हाउस, एगो को देखें, एगो पे देखें, एगो पे देखें तब देखो, एगो के देखें तब 29 डिग्री है, एकांतर कोण से ये 30 डिग्री, और एगो के होता है यहाँ से वहाँ तक 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा एकांतर कोण से 45 डिग्री। ऐसे भी उन्नयन अवनमन के बराबर है, नहीं क्या नंबर है, 75 मीटर लाइट हाउस है, इसका लंबाई दिया हुआ है 75 मीटर, लाइट हाउस से 30 और 45, यदि लाइट हाउस से एक ही और जहाज दूसरे जहाज से ठीक इससे है तो दोनों जहाज के बीच की दूरी, तो इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, तो इसके बीच की दूरी निकालना है, कितना बीच में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि AB बराबर कितना है 75 मीटर, एगो थीटा है कितना 30 डिग्री, एगो थीटा है 45 डिग्री, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, जहाजों के बीच की दूरी यानी CD बराबर 1। हल, चूंकि हम जानते हैं कि क्या चीज, हम जानते, क्या नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र से 13 नंबर, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं
हम जानते हैं कि देखिए समकोण त्रिभुज में चलेंगे, इजी क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में बोलिए tan 45 tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा कितना है tan 45 इक्वल टू लंब कितना है तो ए बी बटे आधार क्या है BC। tan 45 एक यानी ए बी का मान क्या है 75 मीटर, तो 75 बटे BC यानी कि BC बोले क्या होगा BC बराबर 75 मीटर। चलिए और पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, पुनः समकोण त्रिभुज क्या चीज ABD में क्या देखते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan थीटा का मान क्या है 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना हो गया वही होगा AB बटे आधार क्या होगा BD होगा। BD tan थीटा का मान 1/√3 इक्वल टू AB कितना है 75 बटे BD कितना है BD है, यानी कि ये गुणा करेंगे तो BD इक्वल टू 75√3। BD को हम लोग लिख सकते हैं BD को BC प्लस CD इक्वल टू 75√3। BC कितना आया है BC आया 75 प्लस CD इक्वल टू 75√3। चलिए यहाँ से CD निकालिएगा तो 75√3, इधर प्लस 75 तो इधर माइनस 75, तो CD बराबर हो गया 75 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1। अतः क्या चीज अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है 75 × √3 माइनस 1 मीटर है। चलिए जल्दी लिखिए, इसको फास्ट लिखिए। चलिए इसको लिख लिए। चलिए अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, अब हो गया खत्म में है। अब इसके बाद हल्का क्वेश्चन है, हल्का नहीं भारी है, हल्का देखना होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी वे भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज तरों पर, यानी भूमि से ऊंचाई 88.2 मीटर पर है, उड़ रही एक हवा में गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन 60 डिग्री है, एक जगह है 60 डिग्री ऐसे है और हवा बह रहा है, तो टंका इधर किसी को देख लिया, वाह कितना स्मार्ट, कोई भी जा रहा है इंसान तो उधर देखिए, तो कुछ देर में हवा उधर गुब्बारा को ले गया, तो उस समय 60 डिग्री ना अब थोड़ा इतना और 30 डिग्री हो जाता है। तो कहता है इस अंतराल द्वारा गुब्बारे द्वारा कितना तय की गई दूरी है। फिगर बस दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ है फिगर ऐसे है, एगो गुब्बारा ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक है, भूमि से उसका ऊंचाई दिया हुआ है 88.2 मीटर, ठीक है। जिसमें 1.2 मीटर ये है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1.2 तो ऊपर हो जाएगा, 88 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 87, 2 में से 2 या 0 87, यानी यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर है, यही है 88.2 में से 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई है। तो उसका उन्नयन और एक समय जो था, यानी कि लड़की के क्या है फिगर, और देखो एक समय जो है किसी भूमि से यहाँ पर जैसे यहाँ तो यहाँ पर लड़की है, तो यहाँ से उसके आंखों से कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, और यहाँ से उसके अरे ये है, यहाँ से इसका है कितना डिग्री बोलिए 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, और यहाँ से है उसका 30 डिग्री। तो एक होता है 60 डिग्री है, यानी बड़का 60 डिग्री है, और ये छोटका है 30 डिग्री। तो कहता है ये कितना दूरी तय किया,
तो यही दूरी तय करेगा। नाम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एक पर 2 है तो एक लंबाई 87, तो एक लंबाई 87, एक का नाम दे देते हैं A B C D E। चलिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 नंबर दिया हुआ है कि क्या चीज, यहां से लंबाई यानी गुब्बारे की ऊंचाई भूमि से है F बराबर क्या चीज 88.2 मीटर। तो हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए क्या निकाल लेंगे, DE बराबर AC बराबर क्या चीज 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो 87 मीटर। उसके बाद थीटा 1 दिया हुआ है 30 डिग्री, एगो दिया हुआ है थीटा 2 = 60 डिग्री। निकालना क्या है, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी CD बराबर 1। हल, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि इसमें चलेंगे, पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे क्या चीज आधार, तो लंब tan थीटा कितना है, इसका tan थीटा कितना है 60 है, इसका 60 है, क्योंकि ज्यादा ऊंचा है तो tan 60 डिग्री = लंब कितना है AC बटे आधार क्या है BC। tan 60 का मान √3, AC का मान है 87 बटे BC, BC गुने √3 होगा तो BC √3 = 87। ये हुआ यानी BC √3 = 87, तो BC कितना हो जाएगा 87 बटे √3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, दिखाई दे रहा है ये वाला समीकरण 87 बटे √3। हाँ बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान इसी में देखिए, और पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में हो गया तो इसमें BDE में लंब के आधार नीचे जाओ, अभी नीचे जाओ, tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, tan थीटा का मान क्या है, जाओ नीचे, बात जाओ नीचे। tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान क्या है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री क्या है tan 30 डिग्री। लंब कितना है, इसका लंब हो जाएगा DE बटे आधार क्या हो जाएगा BD। tan 30 का मान 1/√3 = DE। DE का है DE का मान है कितना 87 बटे BD का मान है नहीं है, BD का मान है नहीं है, BD का मान नहीं है। ये गुना करेंगे तो BD = 87√3। अच्छा BD को हम लोग लिख सकते हैं, BD का है BD को लिख सकते हैं BC + CD, हाँ लिख सकते हैं BC + CD, BC + CD = 87√3। अब BC का मान कितना है 87 बटे √3 प्लस CD बराबर कितना है 87√3। चलिए यहाँ से CD का मान निकालिएगा तो क्या होगा 87√3 में से घटेगा 87 बटे √3, यही ना। इसको घटाएंगे तो ये एलसीएम लेंगे √3, तो ये कितना एलसीएम होगा 87 √3, एलसीएम √3 87 गुने √3 तो 3 हो जाएगा -87 यानी कि ये हो जाएगा 7 3 21 के एक हाथ में 1, 7 3 21 के एक हाथ में 2, 7 3 21 के एक हाथ में 2, 8 3 24 2 26 -87 बटे √3। ये एक में से कितना होगा बोलिए, एक में से 4 गया तो 7 नहीं, 11 में से 7 गया तो 4, ये बचा कितना 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 गया 7,
ये बचा 174/3। इसको हर का परिमेयकरण कीजिए, √3/√3 ये हो जाएगा 174 √3/3 काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3/3 यानी कितना। अतः क्या लिखेंगे, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है, बोलिए 58√3 मीटर। जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए। चलिए अब कुछ नहीं बचा, एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाएं। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट है, खत्म हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है ना, हो गया बस 15 नंबर क्वेश्चन होगा, उसके बाद नहीं। क्या नंबर 15 नंबर, बस हो गया, खत्म है। मेन क्वेश्चन हो गया, ये हल्का सा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रश्न संख्या 15 कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, यानी कि एक राजमार्ग है जो मीनार के पास तक जाता है। चलिए ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन को देखता है, यानी कि इस यहाँ पर अवनमन बनेगा, यानी ये 30 डिग्री के अवनमन को देखता है। यहाँ का अवनमन जो बनता है वह 30 डिग्री के अवनमन को बनता है। 30 डिग्री, ये अब हो जाएगा कितना, ये एकांतर कोण से 30 डिग्री। उसके बाद कहता है अवनमन को देखता है जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन 60 डिग्री हो जाता है। अब ये अवनमन हो गया कितना, 60 डिग्री का। तो ये हो गया 60 डिग्री का, जो समान चाल से जाता है। फिर बाद कार का अवनमन 60 सेकेंड हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में यहाँ से अब यहाँ तक जाने में जो दूरी तय करेगा वह ज्ञात करें, BCD। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 6 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। देखो दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, इसलिए मीनार के पास तक जाना, मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर समान चाल से 60 डिग्री इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लिया गया समय क्या है। चलिए दिया हुआ है कि कुछ नहीं दिया हुआ है, सीडी समय में सीडी दूरी में लगा समय क्या है 6 सेकेंड। उसके बाद θ1 है 30 डिग्री, θ2 है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, BC दूरी में लगा समय, BC दूरी में लगा समय बराबर हुआ हल। देखिए अगर ये मान लीजिए चाल उसका निकाल लेते तो माना कि चाल हो जाता है x, माना कि कार की चाल क्या है, x प्रति में कर रहा है, कुछ नहीं है, x मीटर पर सेकेंड है, x मीटर पर सेकेंड है। इसलिए CD बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। तो चाल कितना है, x गुने समय कितना है, x मीटर पर सेकेंड, समय कितना 6 सेकेंड, s से s खत्म यानी 6x। ये हो गया 6x, ये हो गया। चलिए 6x हो गया। चलिए अब हमें कहता है, ये देखो 1 मिनट क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है, समझिए। चलिए इसको देखिए, आप लोग देखिए तो ये जो है ये इसको मानो चाहे छोड़ दो, अभी मान लीजिए नहीं मानते, ये वो डायरेक्ट बताते सिंपल विधि। जैसे देखो दूरी लगा समय का हल, चूंकि हम जानते हैं कि बस सिंपल से देखो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, बोलिए तो हम जानते हैं कि इसको अभी नहीं माने, 100 नहीं माने, सीधे छोड़ दीजिए, 6 सेकेंड लगा है हल। चूंकि हम जानते हैं कि इसमें चलते, ठीक है, tan
नहीं, समकोण त्रिभुज सिंपल विधि से समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा, tan कितना है, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, ए बी बटे आधार क्या हो जाएगा, बी डी। चलिए tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू ए बी बटे क्या चीज, बी डी। यानी ये हो गया, यानी ये हो जाएगा क्या चीज, ये करेंगे गुना तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, √3 ए बी हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं, अब इसमें ये ए बी आया, इससे मान निकाल लीजिए, ए बी का मान निकाल सकते हैं या छोड़ देते हैं, बी डी आ गया। अब यहाँ से ए बी क्या होगा, ए बी गुने √3 ऐसे कर देते हैं, ए बी गुने √3 ए बी बराबर क्या चीज, बी डी। चलिए ये आया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी बराबर, अच्छा इतने रहने दीजिए, ठीक है, बी डी का है, बी डी। और उसके बाद इसको समीकरण 1 मान लो, और समकोण त्रिभुज क्या चाहिए, इसमें चलते हैं, किसमें चले, ए बी सी में। tan थीटा बराबर क्या होगा बोलिए, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान क्या है, tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या होगा, ए बी बटे आधार क्या होगा, बी सी। tan 60 का मान क्या होता है, √3 इक्वल टू ए बी का मान क्या है, ए बी का मान यहाँ पर क्या है बोलिए, ए बी का मान यहाँ पर होगा, ए बी का मान क्या होगा, बी डी बटे √3, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ओके, चलिए ए बी का मान क्या है, बी डी बटे √3 अब बी सी का मान क्या है, बी सी का मान है, बी सी का मान नहीं है, बी सी। तो इसको हम लोग √3 बी डी बटे √3 ये भाग देंगे तो 1/BC रह जाएगा। चलिए ये 3 अब बी डी गुने क्या होगा, बी डी √3 गुने √3 3 अब बी डी गुने 1 बी डी बटे ये क्या है, बी सी, यानी 3BC बराबर क्या हो गया, बी डी हो गया। अच्छा 3BC BD को क्या लिख सकते हैं, क्या है, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, यानी BC प्लस CD लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या चीज, 3BC माइनस BC बराबर CD, यानी 2BC बराबर क्या चीज है, CD। 2BC बराबर क्या होगा, 2BC ये हो गया, 2BC बराबर CD, यानी बोलिए 2BC बराबर CD। तो अब देखिए यहां से देखिए 2BC यानी BC कहता है CD बराबर क्या है, CD बराबर 2BC। चलिए अब देखिए CD यानी 60 सेकेंड में क्या चीज, देखो अब यहां से चूंकि देखिए यहाँ पर चूंकि CD दूरी 2 सेकेंड में तय करता है, CD दूरी क्या चीज, CD दूरी 6 सेकेंड में तय करता है, इसलिए यही ना CD है, यही CD है, यानी CD को क्या कहेंगे, 2BC। तो 2BC दूरी कितना देर में तय करेगा, 6 सेकेंड में, यही है डेट इज एकरे अर्थ हुआ CD बराबर 2BC, डेट इज 2BC बराबर इतना, इसलिए BC दूरी कितना में तय करेगा, तो और कम समय लगेगा। देखो दुगुना दूरी 6 सेकेंड में था, हाफ दूरी कितना बटे 2 सेकेंड यानी 3 सेकेंड। अतः लिखेंगे, अतः CD यानी कि उस बिंदु से भवन तक जाने में लगा समय, उस बिंदु से भवन तक जाने में लगा समय क्या है, 3 सेकेंड। चलिए इसको फास्ट लिखिए, एक क्वेश्चन और बचा, जल्दी लिखिए। चलिए लिखिए जल्दी, अब एक क्वेश्चन और 15 नंबर, बस खत्म। ये हल्का है, देखिएगा, देखिए ये लास्ट हो गया 16 नंबर। क्या है 16 नंबर, कहता है एक मीनार के आधार से और एक
सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए ये है, एक है, मान लीजिए एगो है थीटा, एगो थीटा डिग्री है, तो एगो हो गया आपको यही है, एगो थीटा है, तो एगो कहता है पूरक मतलब 90 माइनस थीटा, ए बी सी डी। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 9 मीटर की दूरी पर है, एक और दूसरे के पूरक है, तो कहता है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करना है तो कहेंगे इसको ऐसे सिद्ध करना है तो सिंपल बना लेते हैं। दिया हुआ है कि कुछ नहीं है, देखिए दिया हुआ है कि एगो क्या है बोलिए, एक है BC बराबर 4 मीटर, CD बराबर 9 मीटर, तो हमें सिद्ध करना है AB बराबर कहता है AB बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर है। दिया हुआ है कि ऐसे लिखेंगे, दिया हुआ है कि BC बराबर 4 मीटर, BD बराबर 9 मीटर हो और एक दूसरे के पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक कोण है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या चीज सिद्ध करना है कि AB बराबर 6 मीटर होता है। चलिए इसको कैसे प्रमाण करेंगे, तो चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे क्या चीज आधार, लंब बटे आधार tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा क्या है तो tan 90 माइनस थीटा, लंब कितना है AB बटे आधार क्या होगा BC, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा इक्वल टू AB बटे BC क्या है 4 मीटर। इसको समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें ABD में, बोलिए tan थीटा बराबर क्या होगा तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और tan थीटा का मान थीटे है, थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू लंब क्या है लंब AB बटे आधार क्या है BD, तो BD यानी tan थीटा इक्वल टू क्या है AB बटे BD कितना है तो 9 मीटर। चलिए इसको समीकरण 2 लिख लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, 1 और 2 को क्या चीज गुना करने पर गुना कीजिए, जब तक इसको गुना कीजिए तब तक हम मिटाएंगे। चलिए इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फास्ट लिखना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब उसके बाद लिखिएगा। समीकरण 1 और 2 को गुना कीजिए तो ये क्या है cos थीटा, तो LHS को LHS से cos थीटा गुने क्या चीज tan थीटा इक्वल टू एक RHS क्या है AB बटे 4 गुने एक क्या है AB बटे 9, ये tan थीटा गुने cos थीटा 1 इक्वल टू AB स्क्वायर, AB गुने AB स्क्वायर बटे 4 नवा 36, यानी ये हो जाएगा 36 इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 मीटर। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं AB बराबर √36, तो ये AB बराबर क्या हो गया 6 मीटर। अतः क्या चीज, अतः क्या प्रूव करना है, अतः मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है। प्रूव्ड हो गया। चलिए प्रूव्ड हो गया। चलिए एंड, ये सिलेबस
खत्म, 9.1 खत्म। जो बच्चे नए हैं वो 9 पहले का, इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसका दिए वीडियो देखिए, आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके डन। चलिए थैंक यू।